हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पढ़ा था कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस का फार्मूला आपको पता है, F=BIL। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है इसमें हम फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ने वाले हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस सेंस में है कि जो मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है 20 ईयर्स का, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब 1 या 2 साल के गैप में ये जो लेक्चर है बच्चों आपका, ये जो आपका आर्टिकल है, जो आपका एक्सप्रेशन है, ये जनरली आपका 3 नंबर या 5 नंबर से आपका पेपर में पूछ लिया जाता है। चाहे आप प्रीवियस पेपर्स को भी चेक कर लेना, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी डील करते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो एमीटर और एम्पियर, राइट, एमीटर करंट को मेज़र करता है और एम्पियर क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला लेक्चर। तो आप इस लेक्चर को कॉपी पेंसिल हाथ में लेके साथ साथ नोट करते जाओ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन जाए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ कुमार राकेश, और ये आपका छोटा सा ब्यूटीफुल सा चैनल, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फर्दर। तो ये हमारे पास कंडक्टर है बच्चों AB, ठीक है, और ये इस कंडक्टर AB के बिल्कुल पास आपका हमने दूसरा कंडक्टर रख दिया जिसको हम बोलते हैं CD। तो AB और CD 2 कंडक्टर हैं जो हमने पैरेलल अरेंज करे हैं। बच्चों, AB में आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है और CD में आपका I2 करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो ध्यान देना है आपने कि I1 और I2 की जो डायरेक्शन है बच्चों वो सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब आपका करंट AB में फ्लो कर रहा है तो अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। राइट हैंड थंब रूल क्यों लगाओगे आप? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में जनरेट होगी इस AB कंडक्टर में जो I1 करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो बच्चों, जैसे ही हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी जो स्पेस में जनरेट हो रही है। दिख रहा है ना बेटे आपको? आप ओके। तो बच्चों, यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे जो कंडक्टर है आपका CD, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं P पॉइंट हमने एक सेलेक्ट कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी किस तरफ है? अंदर की तरफ है, इनवर्ड है ना, B1 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि I1 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो B1 की डायरेक्शन के आगे इनवर्ड। कैसे पता चला बच्चों हमें? हमने टेंजेंट ड्रा कर ली P पॉइंट पे, तो किस तरफ डायरेक्शन के आगे? इनवर्ड। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपका CD कंडक्टर है जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, ये जो कंडक्टर देख रहा है ना आप CD, और इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो CD कंडक्टर आपका जिसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट करी है? ये मैग्नेटिक फील्ड AB कंडक्टर ने आपकी जनरेट करी है। यानी कि AB कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका CD कंडक्टर जो है वो रखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका CD कंडक्टर है इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। क्या करेगा? ये फोर्स को बच्चों एक्सपीरियंस करेगा। तो F, अच्छा, इसको यदि मैं दूसरा कंडक्टर मान लूँ और इसको पहला कंडक्टर मान लूँ तो 2 के ऊपर फोर्स किसके कारण लग रही है बच्चों? 1 के कारण, इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? V1 I2 इंटू L, राइट। यदि मैं L को बेटे यूनिट लेंथ मान लूँ, L को मैं क्या मान लूँ? यूनिट लेंथ, तो बेटे मेरे पास आएगा F21 इज इक्वल टू V1 I2, है ना, इंटू 1।
तो बच्चों 1 को चाहे मैं ना भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो F21 फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 इज इक्वल टू V1I2। तो बच्चों यदि इन दोनों कंडक्टर के बीच में सेपरेशन R है तो V1 इज इक्वल टू V0 बाय में 4 पाई 2 I1 बाय में R इंटू I2। तो F21। अब हमारा जो टास्क है वो F21 की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। किसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है बच्चों? हमें F21 ठीक ही डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है कि इस CD कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आपकी बेटा लग रही है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखो मैं लेफ्ट हैंड को लगा रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाली आपकी फर्स्ट फिंगर, और 4 फिंगर क्या दे रही है आपकी, ये करंट की डायरेक्शन को दे रही है, और फोर्स किस तरफ आपकी, इस तरफ। तो आप बड़े आराम से यहाँ पे ड्रा कर लोगे F21, ठीक है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। CD किस तरफ, CD के ऊपर किस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स AB, है ना, AB की तरफ आपकी फोर्स लग रही है। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ पे CD में भी कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका, ठीक है। अलग से डायग्राम बना लेते हैं हम। CD में I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग नहीं राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसकी विसिनिटी में आपका AB भी रखा हुआ बेटे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बढ़ती जाएंगी और यहाँ पे बच्चों क्या कर देंगे, इसको टच कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, नहीं इनवर्ड मतलब आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया B2। तो बच्चों अब I1 करंट इसमें फ्लो कर रहा है और B2 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका ये कंडक्टर रखा हुआ है। तो अब आप अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, ये आपके पास है, ये फोर्स राइट, और ये करंट आपका, और ये क्या आ गया आपके, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका करंट, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फोर्स किस तरफ लगेगी, ठीक है, एक के ऊपर फोर्स 2 की तरफ। तो F12 किस तरफ लगेगी, इस तरफ। तो यदि इसी डायग्राम में हम बना लें तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास F12। ये जो F12 फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कर लो इसका मैग्नीट्यूड, F12 इज इक्वल टू B2I1, है ना, B2I1 इंटू L, और L अगेन क्या आपके पास यूनिट लेंथ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा B2, और यहाँ पे बच्चों I1 है ना, L तो 1 हो गया आपके पास, तो F12। तो B2 कितना है बेटे आपके पास है, μ0 बाय में 4 पाई 2I2 बाय में बच्चों R, है ना, 2I2 बाय में, और यहाँ पे कितना आपके पास I1। तो बेटे ध्यान से देखो आप इसको, ठीक है। F12 और F21 इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से क्या लग रहा है, डायरेक्शन एक इस तरफ से, इसको ये AB को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और CD को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट whenever current flows in a direction, whenever current flows in a direction which is same, then these two conductor will attract each other। तो बच्चों यहाँ से हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ एम्पियर निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर निकाल सकते हैं। अब बच्चों μ0/4 पाई कितना होता है आपके पास, 10⁻⁷। यदि हम ये मान लें कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, तो आपके पास R इक्वल टू 1 मीटर, तो बेटे F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो हम ये कहेंगे कि जो AB और CD कंडक्टर है इसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। कब? जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और जो कंडक्टर हैं पैरेलल हैं और यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड है।
तो वो दोनों एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स से बच्चों वो अट्रैक्ट करेंगे। यदि वो 2 × 10⁻⁷ फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उनमें चलने वाला, दौड़ने वाला जो करंट है दैट इज़ 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन ऑफ एम्पियर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है बेटे। और यहाँ से हम एक थोड़ा सा और डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। तो बच्चों इसके साथ एक और आर्टिकल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रिलेटिव साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों रिलेटिव साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है आपकी एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ो आप, यदि आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलेगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, दीज टू फोर्सेस आर कंपेरेबल। तो बच्चों हम इनके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं और एक और इम्पोर्टेंट फार्मूले का जन्म यहाँ पे होगा, वो आप सीखोगे। तो सबसे पहले 2 चार्जेस के बीच है ना, Q1 Q2 आपके पास क्या है, 2 चार्जेस हैं जो कि r दूरी से सेपरेटेड हैं। तो बच्चों कूलम्स लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 y में r²। ये तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फोर्स है 2 चार्जेस के बीच। तो अब मैग्नीट्यूड जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आएगा बच्चों, यहाँ पे करेक्शन कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ना बिटवीन 2 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पैरेलल वायर इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है पहले से लिख लिया मैंने, ये आपके बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, लेकिन आपको बच्चों ये थोड़ा सा लर्न कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक से तो बाहर का है ये, लेकिन ये यूज़ हो रहा है आपका और इम्पोर्टेंट रिलेशन को भी जन्म दे रहा है। तो F मैग्नेटिक इक्वल टू μ0/4π I1 I2 y में r² dl1 इंटू dl2। इसका मतलब यह है जैसे ये 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 कर रहा है। तो F मैग्नेटिक, इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स अभी हमने कैलकुलेट करी थी ना, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा क्योंकि वहाँ पे हमने ये जो एलिमेंट था इसको यूनिट लेंथ ले लिया था, इसलिए हमारा डिवाइड में क्या रहा था, आर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हम dl1 और dl2 एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगी कंडक्टर के अंदर, तो उसको हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं Fm इक्वल टू μ0/4π I1 I2 y में r² dl1 इंटू dl2। तो बच्चों ये आपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये जो I1 और dl1 है इसको हम करेंगे बेटे। तो I1 dl1 कितना हो गया आपके पास, देखो I1 होता है आपके पास Q/2 और dl1 है ना, तो यहाँ पे यदि ये चार्ज Q1 है तो dl/t कितना होगा V1, तो Q1 इंटू V1, और I2 dl2 कितना आपके पास Q2 इंटू V2 सिमिलर वे में। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे Fm इज इक्वल टू μ0/4π I1 dl1 Q1 V1 है ना, I2 dl2 Q2 V2 y में r²। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करना चाहते हैं 2 फोर्सेस के बीच। तो बच्चों कंपैरिजन करेंगे तो F मैग्नेटिक y में F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू μ0 V1 V2, इनको डिवाइड कर दिया तो बाकी सारा कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो बेटे F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक, तो ये वाली जो रेशियो है आपके पास F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रिक, ये जो रेशियो है आपके पास है, ये रेशियो एक कांस्टेंट है, राइट। तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी आपकी, कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, 1 आएगा, नंबर है, नंबर की डायमेंशंस हम 1 ले सकते हैं। तो जब इसको हम 1 ले लेंगे तो हमारे पास V1 V2 है ना, इसको आप यहाँ पे ऐसे चेक कर लो बच्चों, V1 V2 इज इक्वल टू 1/μ0ε0। तो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो लाइक और कमेंट जरूर करा करिए। बहुत कम बच्चे हो जो आप करते हो, क्रेडिट ही नहीं देते बच्चों टीचर को, आप जो काम कर रहा है आपके लिए उसको कम से कम एक अच्छा कमेंट तो बनता है। तो V1 V2 कितना हो गया आपके पास 1/μ0ε0, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो V1 V2 कितना होगा आपके पास c का स्क्वायर μ0ε0, तो c कितना होगा आपके पास 1/μ0ε0। तो बच्चों जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यदि ऑब्जेक्ट आपका जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से कंपेरेबल हो जाएगा। यदि बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।